अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है और जैसे मेरे चैनल को देखने वाले दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं एक सर्जन हूँ। पिछले दिनों हमारी एक सर्जरी की वार्ड में हमारे एक दोस्त ने एक वाकया सुनाया। वो वाकया इतना मुझे अहम लगा कि मेरा जी चाहा कि मैं इस चैनल के जरिए आपके साथ शेयर करूं। ऐसा हुआ कि एक ज़ईफ शख्स जिनके पेट में छुरी लगी थी उनको लाया गया इमरजेंसी में और उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद उनकी अंतड़ी का एक टुकड़ा जो है उसको काटना पड़ा और बड़ी आंत में चूंकि वो लगी थी तो बड़ी आंत को आर्जी तौर के ऊपर उनके पखाने का रास्ता भी पेट पर बनाना पड़ा, जिसे क्लोस्टमी कहते हैं। इस दौरान में वो ठीक होना शुरू हो गए तो वो बार बार ये पूछते थे कि यार बताओ तो सही, मुझे छुरी मारी किसने? तो उनके अजीजो अकारिब सारे उनसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करते थे, उनको नहीं बताते थे और उन्हें ये कहते थे कि आपको बताएंगे बाबा जी, आपको बताएंगे, आप ठीक हो जाएं फिर बताएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई था मगर कोई बात नहीं। जब वो काफी बेहतर हो गए तो एक दिन उन्होंने इस्तफसार किया कि मुझे बताओ तो सही, मुझे छुरी किसने मारी है? तो किसी ने उनको ये बताया कि ये छुरी आपके बेटे ने ही मारी है, क्योंकि उनके घर में कुछ थोड़ा सा तनाजा चल रहा था तो उसके बेटे को तैश आया तो रात को सोते में उसने अपने वालिद को वो छुरी मारी। ये बात सुन के वो बुजुर्ग चुप कर गए और मेरे दोस्त प्रोफेसर मुनव्वर जमील, उन्होंने ये कहा कि वो बुजुर्ग जो बिल्कुल ठीक हो रहे थे वो चुप कर गए और उसके बाद किसी ने उनके मुंह से कोई फिक्रा नहीं सुना, यहां तक कि वो 3 दिन के बाद फौत हो गए। और ये पता नहीं चला कि वो क्यों फौत हो गए, क्योंकि वो अपनी सर्जिकल बीमारी से तो ठीक हो रहे थे मगर वो चुप हो गए और बिल्कुल खामोश हो गए और 3 दिन के बाद अचानक सोते सोते वो फौत हो गए। तो ये बात सुनते हुए हमारे एक दोस्त ने कहा कि यार फौत तो वो उसी वक्त हो गए थे जब उनको ये पता चला कि उनके सके बेटे ने उनको छुरी मारी है। तो मुझे ये वाकया इतना ज्यादा मेरे दिल पर इसने असर किया तो मैंने सोचा कि इस बात को आपके साथ शेयर करूं और खास तौर पर जो हमारे नौजवान जिनकी किसी वजह से अपने वालिदैन के साथ कोई इख्तलाफ है उनको ये बात बताऊं कि वालिदैन की अपनी औलाद के बारे में कितनी शदीद मोहब्बत होती है। शायद नौजवान लोगों को उस वक्त तक पता नहीं चलता जब वो खुद मां या बाप नहीं बनते कि बाप औलाद के बारे में उनके क्या जज्बात होते हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी बच्चों को एक बहुत ही आइडियल इंसान बनाने के फिक्र में और उनको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने के फिक्र में बाज़ औक़ात ओवरडूइंग कर देते हैं, उन पर सख्ती कर देते हैं और खास तौर पर जब बचपन में उन पर सख्ती की जाती है तो वो सख्ती जो है वो उनके सबकॉन्शियस में इकट्ठी हो जाती है प्री कंडीशनिंग के तौर पर, एक तरबियत के तौर पर। और जब वो बड़े होते हैं तो चाहे उनको मालूम ना भी हो उन बच्चों को तो उनका अपने वालिदैन के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है जिसमें फितरी तौर पर उनको माँ बाप से मोहब्बत भी होती है मगर उनके फैसलों से और उनके रवैयों के साथ एक नफरत भी होती है। और ये देखने में आया है कि वो बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात अपने वालिदैन के खिलाफ बिहेव करना शुरू कर देते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि वालिद जो कहते हैं उनसे उल्टा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे इस वाक़े के बाद मेरा जी चाहा कि मैं तमाम उन नौजवानों से बात कर सकूं जिनके अपने वालिदैन से इख्तलाफात हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वालिद के दिल में और वालदा के दिल में आपके बारे में जो जज्बात हैं उसका अंदाजा लगाने के लिए आपके अंदर भी एक बाप और मां का दिल होना जरूरी है, उसके बगैर आपको कुछ समझ नहीं आ सकता। देखिए कोई भी शख्स किसी और शख्स की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता इतना ज्यादा, उसके दिल में एक जेलसी क्रिएट होती है सवाए अपनी औलाद के। जब कोई औलाद अपने वालिद से आगे जाती है तो वो वालिद के लिए फख्र का बायस होता है, वो वालदा के लिए फख्र का बायस होता है। तो एक उन जज्बात का ख्याल रखते हुए वालिदैन अगर बज़ाहिर थोड़े से जिद्दी भी हों और थोड़े से सख्ती भी करते हों तो मेरी ये दरखास्त होगी कि उनकी इस मजबूरी को समझते हुए औलाद को अपने रवैये अपने वालिदैन के बारे में अपने रवैये के सिलसिले के अंदर कभी भी सख्ती नहीं लानी चाहिए।
हमेशा टॉलरेंस लानी चाहिए, हमेशा अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए, हमेशा एक मोहब्बत का यानी ताल्लुक रखना चाहिए। हमारे यानी अब किसी भी मजहब के अंदर भी ये एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वालदैन के बारे में उफ ना किया जाए। तो इस छोटे से वाक्य की वजह से मैं के जरिए से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता था कि अगर आपका अपने वालदान से कोई भी इख्तलाफ है तो मेहरबानी करके जाके उन्हें गले लगा लीजिए, मेहरबानी करके उनके पाँव को पकड़ लीजिए, जाके अपनी वालदा की पैरों को चूम लीजिए, उनके हाथों को चूम लीजिए, अपने वालिद साहब के पैरों को चूम लीजिए, हाथों को चूम लीजिए और उनको बताइए कि अब तक अगर मेरे मुंह से कोई आपके बारे में सख्त बात निकल गई है तो आप उसको मेहरबानी करके माफ कर दें। और आइंदा के लिए ख्याल रखिए कि ये वो लोग हैं जो आपको इस दुनिया में लाने का बायस बने। ये वो लोग हैं कि जब आप बिल्कुल बेसहारा थे, बेआसरा थे, अपने सर अपने बोझ को भी नहीं उठा सकते थे, उन्होंने आपके बोझ को उठाया। जब आप अपना पेशाब पखाना साफ नहीं कर सकते थे, इन्होंने आपका पेशाब पखाना साफ किया। जब आपको खाने की जरूरत थी तो इन्होंने खुद मुशक्कत करके, मेहनत करके आपकी तालीम के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाया। अब अगर वो बूढ़े हो गए हैं और उनका थोड़ा सा समझने का जो मयार है वो कुछ तब्दील हो गया है या वो फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं रहे, तो उसमें ये बहुत बड़ी सादत होगी औलाद के लिए कि वो अपने वालदैन के साथ किसी किस्म के तनाजे को खत्म करके उनको सही मानों में लुक आफ्टर कर सके।